संवाद से समाधान तक छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार अभियान पूरे उत्साह के साथ चल रहा है, जिसका उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान है। जनता की जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करना है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में शासन प्रशासन गांव और कस्बों में जाकर समस्याएं सुन रहा है। खुद सीएम विष्णुदेव साय जनता के बीच जा रहे हैं। सुशासन के ऐसे ही एक सफर पर न्यूज 18 की टीम भी सीएम के साथ निकली। देखिए, मुख्यमंत्री सुशासन तिहार में जा रहे हैं और न्यूज 18 की टीम आज उनके साथ है। तो ये सफर की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं और कैसे क्या क्या शिविर में होता है, कैसे समाधान होता है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जी से। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। के ऐसे ही एक सफर पर न्यूज 18 की टीम भी सीएम के साथ निकली। सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय लगातार दौरे कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर चौपाल लगा रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। सीएम को अपने बीच पाकर जनता भी काफी खुश है और इस बार सीएम का काफिला पहुंचा है बलदा कछार गाँव। तो देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है बलदा कछार गाँव में और यहाँ पर मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर कर रहे हैं। उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी है इस वक्त और बड़े बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच सीएम विष्णुदेव साय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। ये बताया कि सुशासन तिहार का मकसद क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल और सुशासन तिहार इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है और मुख्यमंत्री घरों से बाहर निकले हैं, गांव में जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर अब तक शायद कोई पहुंचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री को देखकर लोग खुश तो हो ही रहे, अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार समाधान भी कर रहे हैं। लगातार इस चिलचिलाती गर्मी में मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और हम इस वक्त ग्राम छुरा में हैं। मुख्यमंत्री ने हमसे बातचीत करने का समय निकाला है इसी शिविर के बीच में। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में आप निकल रहे हैं, क्यों लगा आपको कि इस गर्मी के मौसम में जब लोग एसी में रहना चाहते हैं, चिलचिलाती धूप में आप निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। विधानसभा चुनाव में भी आशीर्वाद मिला, लोकसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद मिला, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये चारों चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। तो हमारा भी फर्ज है कि उनके विश्वास में सरकार खरा उतरे और 1.5 साल में हम लोगों ने मोदी की गारंटी में जो भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का, उसको अधिकांश को हम लोगों ने पूरा किया है। 5 साल कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और सरकार बनते के साथ हम लोग पहला काम गरीबों का मकान स्वीकृत करने का किए हैं। आज लाखों लोगों का मकान बन के पूर्ण भी हो चुका है, लगातार बन भी रहा है, लगातार स्वीकृति भी मिल रही है। मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए थे। तो इस तरह से वो वादा हम लोगों ने पूरा किया। अभी इस महीने फिर हमारे देश के केंद्रीय पंचायत मंत्री आ रहे हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी और 3 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास का सौगात फिर हमारे प्रदेश को देंगे। उसके बाद जो किसानों से वादा था वो भी पूरा हम लोगों ने किया है। आज 70 लाख माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1,000 रुपया हर महीना भेज रहे हैं। रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। वनवासी क्षेत्रों में जो उनका जीविका का एक मुख्य साधन होता है तेंदू पत्ता, जिसमें 12-13 लाख जनजातीय समाज के लोग जुड़े हैं। तेंदू पत्ता का भी कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 की है, बोनस भी दे रहे हैं। और पीएससी
में जो घोटाला हुआ था जी वो भी वादा था कि इसकी भी जांच कराएंगे, जी तो उसकी भी सीबीआई जांच करा रही है और जी अपराधी लोग दंडित हो रहे हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं। उसके अलावा हम लोग छत्तीसगढ़ में एक पारदर्शी सरकार और सुशासन यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सुशासन तिहार के माध्यम से हम, हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी मंत्रीगण, हमारे विधायक सांसदगण और जनप्रतिनिधिगण ये सब क्षेत्रों में जा रहे हैं, इस भरी गर्मी में जा रहे हैं। और इस सुशासन तिहार को हम लोगों ने 3 चरण में बांटा है। जी तो पहले चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में सुझाव पेटी लेकर गए थे और उनका आवेदन मंगाए, और फिर 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका समाधान किए, और 5 मई से मई के अंत तक अब तृतीय चरण ये चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग निकले हुए हैं। और इसमें जगह जगह क्लस्टर बना के समाधान शिविर लगा रहे हैं, और हमारे अधिकारी उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं प्राप्त हुई, कितना का निराकरण हुआ, कितना बचा, ये सब पूरा रिपोर्ट जनता के सामने में रख रहे हैं। और हम समाधान शिविर अटेंड कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण अटेंड कर रहे हैं, और फिर हम औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। किसी पंचायत में उतर रहे हैं और वहाँ पर लोगों के बीच में चौपाल लगाकर सरकार के विषय में और सरकार की योजनाओं के विषय में उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ तक उनको योजना का लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल। और और मैं 5 दिन के ये तृतीय चरण के बाद में आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम आज 10वां जिला हमारा है कि गरियाबंद। मैं इसके पहले 9 जिला जा चुका हूँ और सब जगह लोगों से बात किया हूँ, तो सरकार के प्रति बहुत उनका संतोष है, सरकार के कामों से संतुष्ट हैं। तो सब हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, बोलते हैं कि आप लोग जब से सरकार में आए हैं तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। राशन भी पहुंच रहा है, पानी भी पहुंच रहा है, बिजली भी ठीक रह रही है, और छोटी मोटी समस्या हैं। और मतलब हम कह सकते हैं 95% से भी ज़्यादा समस्या जो जिला स्तर तक का हमारे अधिकारी वहीं निपटा दिए हैं। बहुत कम समस्याएं जो हैं प्रदेश स्तर का, जो आने वाले समय हम उनको भी निपटाएंगे। अब तक सुशासन तिहार में 40,95,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर का समाधान हो चुका है। सबसे ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हैं। उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, सड़क, पेयजल और स्वच्छता से संबंधित समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। तो मुख्यमंत्री जी, आपने बताया कि आप लगातार जा रहे हैं। हमने देखा कि कई जगह कड़ी कार्रवाई भी आपने की है, और जहाँ पर कुछ कमियां नज़र आई, सख्त फैसले लेने पड़े, तो वो आपने किए भी हैं। कई लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुशासन के लिए सब जरूरी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में हमने कहा था, जिला कलेक्टरों की बैठक में ही कहा था कि इसमें किसी भी तरह की शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी और सीधे सीधे आप लोगों पर कार्रवाई होगी। पिछले दिनों कुछ जिले में शिकायत आई तो वहाँ पर अधिकारियों को सस्पेंड भी किए और उनके खिलाफ में FIR भी किए हैं। और जहाँ भी इस तरह की कोई भी शिकायत आएगी किसी भी विभाग की, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने एक बड़ी घोषणा भी की थी बारहवा पारा में बसें चलाने का, तो क्या टूरिज्म को लोकल लोगों से भी जोड़ा जाएगा, रोजगार भी मिलेगा, ऐसी कुछ सोच सरकार की? बिल्कुल, बारहवा पारा में जिस तरह से नेशनल पार्क वगैरह में जो सफारी होता है, तो उसी तरह से यहाँ भी 10 सफारी चलेंगे। और जिस गांव में हम गए थे उसी गांव के बच्चों को ड्राइवरी की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको मतलब वो सफारी में ड्राइवर के रूप में रखा जाएगा। समीक्षा बैठक भी आप साथ साथ कर रहे हैं, क्या आप अभी तक जो बता रहे हैं 9 जिले आप गए हैं, क्या निकल कर आया है, क्या आपको समझ आया है? 3 जिले का एक दिन दौरा करते हैं और शाम को आखिरी जिले में बैठक करते हैं। आमतौर पे जब हम देखते हैं कि चुनाव आना होता है तब लोग इस प्रकार के दौरे करते हैं, और आपने 1.5 साल में इस प्रकार के लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया। देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में एकरूपता होता है। जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबका विकास भी करना है और विकास के माध्यम से सबका हम लोग को विश्वास भी जोड़ना है। और जब विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो सबका उसका योगदान चाहिए, तो सबका प्रयास, इसके भी उन लोगों से आह्वान करते हैं कि भाई हम लोगों को
विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो आप सब लोगों का सहयोग जरूरी है। सीएम विष्णुदेव साय जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। महिलाओं में खासा उत्साह हम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं भी आपके कुछ साथ में था, तो जहाँ भी आपने पेड़ के नीचे जो सभाएं लगाई हैं, महिलाएं खासी उत्साहित और उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसको क्या मानते हैं, महतारी वंदन का प्रभाव या और कुछ, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, हमको लगता है कि महतारी वंदन योजना का बड़ा महिलाओं में असर है, काहे कि एक सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं में। और हम पूछते भी हैं कि हर महीना जो भेज रहे हैं राशि आपके खाते में मिल रहा है कि नहीं, तो स्वीकारती हैं। और हम ये भी पूछते हैं कि भाई इन पैसों का आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो कई तरह से बातें आती हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा हो रहा है। आप गए अभी तक लोगों के बीच में, क्या आपको समझ में आया कि कौन सी योजनाएं बढ़िया काम कर रही हैं और कौन से मुद्दे समस्या के तौर पे बार बार आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुख्य रूप से तो प्रधानमंत्री आवास की मांग आई है, और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद लगातार बनवा रहे हैं। और अभी आवास प्लस का सर्वे भी हो रहा है, और अभी 15 मई तक इसका समय भी है, और निश्चित रूप से मकान की आवश्यकता भी है। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि सब पक्का के मकान में रहें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मांग आई है प्रधानमंत्री आवास का, आने वाले वर्षों में हम लोग सबको मतलब मकान देने में सफल होंगे। अब इसमें आपकी जब योजनाएं चल रही हैं, क्या ये मान के चलें कि इस प्रकार के शिविर या आपकी दौरे हर साल आपका करने की कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, साल में एक बार इस तरह का अभियान जरूर चलाएंगे, ताकि मतलब प्रशासन में भी कसावट हो और सरकार की जो योजना है जनहित में, उस सब लोगों तक ठीक सही सलामत पहुँचे। काम तो साए साए चल रहा है, और जनता भी बोल रही है कई जगह कि साए साए काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, पर विपक्ष फिर भी कई बार सवाल खड़े करता है। देखिए, विपक्ष का धर्म है सवाल खड़े करना, लेकिन उनके सवाल में कोई दम नहीं होता है। एक सक्षम विपक्ष की उनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन खाली विरोध करने के लिए विरोध करना होता है। कोई ऐसा जो अपेक्षा हम लोगों को होता है कि विपक्ष से कोई अच्छा सुझाव आए, कोई अच्छा कुछ सजेशन उनकी तरफ से, ऐसा कुछ भी उनसे नहीं हो रहा है। अभी तक अगर मैं बात करूं, अभी तो हालांकि लंबा 31 तारीख तक आपका दौरा है, आप संतुष्ट हैं इस प्रकार के दौरों से, लोगों से जो फीडबैक्स आ रहे हैं? बिल्कुल, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और मुझे बड़ा संतोष भी है। 5 दिनों में जो हमने 10 जिले का दौरा किया है, और 10 जिलों में हजारों लोगों से बैठकर उनके आमने सामने रूबरू बात किए हैं, तो जो उनका फीडबैक है सरकार के प्रति, एक अच्छा अनुभव है, एक विश्वास है। हम बहुत हद तक हम संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लंबे समय से जानता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, भाजपा के सांसद भी रहे, और तब भी आप लगातार दौरे करते थे। अब मुख्यमंत्री के तौर पे दौरे कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, निपटा भी रहे हैं, किस प्रकार की कुछ अलग फीलिंग आप में आ रही है? अब देखिए, इतना बड़ा अवसर पार्टी ने दिया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। नहीं तो विष्णु सा एक छोटा सा गांव का किसान का बेटा कौन जानता, लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है, और जो विश्वास किए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके विश्वास में हम खरा उतरें। और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि भाई प्रदेश में शांति हो, सबकी सुख समृद्धि हो, वहाँ सुशासन हो, लाइन ऑर्डर वहाँ पर ठीक रहे, तो सब हम करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का भी आपको बड़ा आशीर्वाद है, हम देखते हैं लगातार प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी आपकी तारीफ करते हैं, और छत्तीसगढ़ दौरे कुछ ज़्यादा ही हो गए। अब उनका बड़प्पन है, ये तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अपनी समस्या लेकर, कोई मांग लेकर हम भारत सरकार के पास जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास या और भी विभागीय मंत्री हैं, तो हम लोगों को जो उम्मीद होती है उससे ज़्यादा ही मतलब भारत सरकार से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और लोगों से मिलता है। अभी कल ही एक और अभी कुछ ही दिन पहले एक जो सबसे बड़ा रेल परियोजना था टॉप 10, उसमें से एक
हमारे प्रदेश का था, करसिया से परिमल कसा का, जो कि 7-8 हज़ार करोड़ का था। अभी कल परसों फिर एक मतलब राव घाट वाला परियोजना जो 42 करोड़ का है, जो 3,500 करोड़ मतलब 42 किलोमीटर नहीं 42 किलोमीटर नहीं मतलब 3,500 करोड़ लागत का है, उसकी भी स्वीकृति मिली है। इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा मतलब हम लोग को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने उनके वक्तव्य को पूरा भी किया है कि पार्लियामेंट से पंचायत तक हर तरफ भाजपा ही भाजपा है इस वक्त। तो ये बड़ी सफलता तो आपको मिली है, जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल, हम धन्यवाद देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को कि विधानसभा लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में हम लोग को आशीर्वाद दिया है, एक बहुत बड़ा विश्वास किया है। तो हम लोग उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप लगातार चिलचिलाती गर्मी में दौरा कर रहे हैं और जनता का प्रतिसाद भी मिल रहा है, समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चिलचिलाती गर्मी में आमतौर पर नेता एसी रूम में बैठे होते हैं, मुख्यमंत्री गर्मियों में बाहर निकल रहे हैं, जहाँ 45 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर है, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग भी उतना ही प्यार कर रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तत्काल वहाँ पर समाधान कर रहे हैं, कई बड़ी घोषणाएं भी कर रहे हैं। खास पेशकश में नमस्कार।